स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अध्याय 2 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में सब संबंध और फलन पढ़ने से पहले हम क्रमित युग्म को समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके कार्तीय गुणनफल को भी देखेंगे। तो क्रमित युग्म की परिभाषा है कि जब दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो प्राप्त युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, और मान लीजिए इनको हम क्रम से लिख रहे हैं, तो पहले ए को हम लिख रहे हैं और फिर हम बी को लिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो युग्म मिल रहा है, अगर उसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखें तो इस युग्म को ही हम कहते हैं क्रमित युग्म। मतलब ऐसा युग्म जिसमें वस्तुओं का क्रम जो है निश्चित होता है, इनके क्रम में परिवर्तन करने पे इनका मान जो है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्रमित युग्म में जो हमें पहला अवयव मिला है इसको हम प्रथम घटक या प्रथम अवयव कहते हैं, और इसी प्रकार जो दूसरा अवयव मिल रहा है इसको हम द्वितीय घटक या द्वितीय अवयव कहते हैं। तो इसमें कुछ बात नोट करने वाली भी है कि पहली बात कि क्रमित युग्म जो होता है वो समुच्चय नहीं होता है, क्योंकि जो हम समुच्चय लेते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय जिसमें अवयव ए बी सी हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये समुच्चय के अवयव तब होते हैं जब इसमें एक ही प्रकार का विशेष गुण होता है। लेकिन क्रमित युग्म में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ली जाती हैं, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे हम क्रम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्रमित युग्म ए बी है और इसके क्रम में परिवर्तन करके हम बी ए प्राप्त कर लेते हैं, तो ये दोनों अलग अलग होंगे, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि समान क्रमित युग्म का क्या अर्थ होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो क्रमित युग्म, एक ए बी ए कामा बी और दूसरा बी सी कामा डी दिया हुआ है, और कहा जाए कि यदि ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं यानी ये समान क्रमित युग्म हैं, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो पहला अवयव होगा वो इसके पहले अवयव के बराबर होगा, और दूसरा अवयव जो होगा यानी बी वो बराबर होगा इस डी के। तो यानी समान क्रमित युग्म का अर्थ होगा कि पहला अवयव पहले अवयव के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा। अगला टॉपिक है कार्तीय गुणनखंड। ये जो गुणनखंड होगा वो समुच्चयों का होगा, तो इसको पहले हम उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय है, एक ए और एक बी। ए के अवयव मानते हैं कि A1 कामा A2 हैं और बी के अवयव B1 कामा B2। तो अगर अब हम इन समुच्चयों का कार्तीय गुणनखंड ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको हम A क्रॉस B से दिखाते हैं, यानी A और B का कार्तीय गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके जो अवयव होंगे, इस समुच्चय के अवयव जो होते हैं वो क्रमित युग्म होते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो क्रमित युग्म बनाते वक्त हम देखते हैं कि जो पहला समुच्चय होगा उससे पहला अवयव लिया जाएगा। यानी मान लीजिए हम पहले समुच्चय से एक अवयव A1 ले रहे हैं और फिर जो इस युग्म का दूसरा अवयव होगा वो दूसरे समुच्चय से लिया जाएगा, यानी B से। तो B से हम B1 ले लेते हैं, तो ये जो एक क्रमित युग्म होगा वो हम कह सकते हैं कि इसका अवयव होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम A का एक अवयव A1 ले रहे हैं और दूसरा अवयव हम B से लेना चाहते हैं, लेकिन हम B1 को ना लेके अब B2 को भी ले सकते हैं। तो ये जो हम क्रमित युग्म प्राप्त करेंगे ये भी इसका अवयव होगा। अब इसी प्रकार हम अगला भी बना सकते हैं। अब इसमें हम A2 को लेते हैं, तो हमने पहले समुच्चय A से A2 अवयव लिया और दूसरे समुच्चय B से हम अवयव मान लीजिए B1 लेते हैं, तो ये क्रमित युग्म इसमें प्राप्त होगा। और अगला हो जाएगा इसमें A2 और फिर दूसरा अवयव B2 ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B जो है ये एक समुच्चय होगा क्रमित युग्म का। तो इस प्रकार हम A क्रॉस B यानी A और B के कार्तीय गुणनखंड को परिभाषित कर सकते हैं कि A क्रॉस B यानी A और B का कार्तीय गुणनखंड क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जहाँ ये क्रमित युग्म समुच्चय A के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय B के अवयव को द्वितीय घटक मानकर बनाए गए हों। या अगर इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B बराबर, इसमें समुच्चय होंगे क्रमित युग्म के रूप में, जिसमें A क्रॉस B होगा और जहाँ पे A जो होगा यानी प्रथम घटक समुच्चय A से आएगा
और द्वितीय घटक जो होगा वो समुच्चय बी से प्राप्त होगा। अब हम आगे देखते हैं कि मान लेते हैं हम ए क्रॉस बी बनाते हैं और फिर अगर हम बी क्रॉस ए बनाएंगे तो ये दोनों ही अलग होंगे, क्योंकि इसमें पहला जो अवयव होगा वो बी से लिया जाएगा और दूसरा अवयव ए से, जबकि इसमें उसका अपोजिट है, पहला ए से और दूसरा बी से लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों समुच्चय एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन इस समुच्चय में अगर हम अवयव की संख्या देखें और इस समुच्चय में अवयव की संख्या देखें तो दोनों ही बराबर आएगी और ये संख्या बराबर होगी ए के अवयव की संख्या और गुणे बी के अवयव की संख्या के। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्रमित युग्मों में अवयव की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 2A सॉल्व करेंगे, जो कि क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल पे आधारित है।